मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष चर्चा की और सीएम मनोहर लाल ने युवा शक्ति से संवाद किया। कहा कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है और युवा शक्ति का विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अहम योगदान होगा। सीएम मनोहर लाल ने 4 अमृत स्तंभों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा है कि युवा सकारात्मक सोचें, अनुशासित और धैर्यवान रहें। पेश है ये व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति। बता दें कि समृद्ध और उन्नत भारत के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने की युवाओं की क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है। जैसा हम जानते हैं, अपना देश युवा शक्ति का एक देश है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक रचना में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति ये अपने देश में है, लगभग 65%। अब युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम दुनिया में अपने देश को लेकर आगे कैसे बढ़ें। दुनिया के अंदर देशों की अलग अलग श्रेणियां, उसमें एक श्रेणी है विकासशील देश, दूसरा है विकसित देश। अभी तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। कुल 37 देश ऐसे हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर जो है विकसित देशों में नहीं आया है। बहुत जल्दी हम विकसित देशों में कैसे पहुंच सकें, इसकी योजना समाज के हर वर्ग के सामने और प्रधानमंत्री जी ने रखी है। विशेष तौर पर युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की गई है कि हमारे देश का युवा बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत परिश्रमी है और अगर उसको आह्वान किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता हमारा जो युवा कार्यबल वो ये रखता है। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। और इस बात की प्रसन्नता भी है कि बड़ी संख्या में हमारे युवक इन चीजों का लाभ जो है स्वरोजगार के नाते से और वो उठा रहे हैं। देश को डिजिटली दक्ष बनाने में और अपना कारोबार भी शुरू करने में एक डिजिटल इंडिया के नाते से बहुत बड़े कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। बड़े उत्साह का संचार हमारे यहाँ युवाओं में ये हुआ है। देश में आगामी 25 साल के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो इस 25 साल के कार्यकाल को अमृत काल इस नाम से देश ने यानी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है। इस अमृत काल में हमारे समाज का हर वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाए, अपना दायित्व निभाए तो निश्चित रूप से 2047 तक यह देश विकसित देशों की श्रेणी में और ये आ जाएगा। युवाओं के साथ
करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 सालों के अमृतकाल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और मध्यम व गरीब वर्ग को और मजबूत करना होगा। स्पष्ट एक वर्गीकरण किया गया है समाज का, कि समाज में जैसा हम जानते हैं कि जाति प्रथा बहुत अपने आप प्रचलित है, लेकिन उस जाति प्रथा के कारण से समाज को लाभ कम हानि ज्यादा होती है। अब आखिर जातियां ये समय समय पर अपना अपना स्वरूप लेती हैं, और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर हम भी अगर मानव समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके आती हैं। उसमें एक है युवा वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग, तीसरा है हमारे देश का गरीब समाज, और चौथा है किसान वर्ग। तो ऐसे 4 जो है स्तंभ, और ये देश के अंदर इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जैसा हम युवा वर्ग से संबंध रखते हैं, तो युवाओं को अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उसको लेकर के वो आगे बढ़े, और न केवल शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ विचार, उसके साथ साथ हुनर, ये भी युवाओं का ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विकसित भारत का जो सपना है इसको पूरा कर पाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर वर्ग अपना दायित्व निभाएगा तो निश्चित रूप से 2047 तक हम सकारात्मक सोचें, अनुशासित और धैर्यवान रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, समय का सदुपयोग करें और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से अगले 25 सालों में प्रदेश और देश को सतत विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनका साथ चाहा और उनके इन मंत्रों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक KG to PG जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए, जिसमें स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU ये भी किए गए हैं, ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं।
निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी बदौलत प्रदेश में लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग का गठन किया गया है। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 27,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। कृषि आधारित उत्पादों के लिए स्टार्टअप शुरू करें। एक काम जो हमने किया है, आपको ध्यान में होगा कि युवाओं को कैसे मेरिटोरियस बनाया जाए, उनकी पढ़ाई में लगन कैसे की जाए। तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था, पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था, या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप सी के ग्रुप डी की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का